हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस क्लास के अंदर हम कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर करवाएंगे जहां से सिलेक्टेड पेपर होता है। बिल्कुल एक टॉपिक हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 12। एक टॉपिक हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस जो कि चैप्टर नंबर 11 से है। एक टॉपिक हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो चैप्टर नंबर 8 से है, और एक है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड जो चैप्टर नंबर 4 से है। ये 4.6 एक्सरसाइज से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मोस्टली 8.1 से पूछता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 11.2 से पूछता है, और एलपीपी 12.1 से पूछता है। जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है उसके अंदर दो एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज यहाँ पर सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जैसे इक्वेशन मैंने यहाँ पे नोट भी कर रखा है, आपको बना के देगा, और एक एक्सरसाइज के अंदर हमारे को सब्जेक्ट टू कांस्टेंट और ऑप्टिमाइज फंक्शन खुद बनाने हैं। तो जो बोर्ड एग्जाम पूछता है वो हमारे को ये सब्जेक्ट टू कांस्टेंट और ऑप्टिमाइज फंक्शन बना के देता है। तो इस वीडियो के अंदर हम एक कंसेप्ट करेंगे जो सिलेक्टेड है बिल्कुल। अब एग्जाम के अंदर हम ये तो कहते नहीं कि एज ए स्टेटमेंट कि 3x + 5y है तो 3x + 5y ही पूछेगा, लेकिन वहां पर 2 हो सकता है, 5 की जगह 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, सिर्फ इतना फर्क होगा। सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, और हरियाणा बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहता है। सीबीएसई के अंदर हमारे 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, हरियाणा बोर्ड के अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। सिर्फ इजी सा कंसेप्ट है, एक दो क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इजी से आपके 6 और 5 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप स्टार्ट करते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता आपका तो कमेंट छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले यहाँ पर z = 5x + 3y गिवन है, ये होता हमारा ऑप्टिमाइज फंक्शन। यहाँ से मिनिमाइज और मैक्सिमाइज वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी होती है, और ये सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है। यहाँ पर क्लास 9, 10, 11, 12 6 नंबर का जो क्वेश्चन बना रखा है 5 नंबर का, यहाँ पर 3 से 4 क्लासेस का काम चलेगा। हमने ग्राफ बनाना छोटी क्लासेस के अंदर सीख लिया, 9th क्लास में, 10th क्लास में, 8th क्लास के अंदर सीख लिया है। फिर एक 11th क्लास के अंदर एक चैप्टर था हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज, वहां पर हमने ग्राफ को सेटेड पोर्शन के अंदर ड्रॉ किया था। और अब 12th क्लास के अंदर हमारे को कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो अब देखो, सबसे पहला स्टेप है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो भी दे रखे हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इनइक्वालिटीज फ्रॉम इनइक्वालिटीज। ये होती है इनइक्वालिटीज जो लेस देन और ग्रेटर देन होती है। सबसे पहले हम इसको इक्वल टू रखेंगे, 3x + 5y = 50। ये इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट। यहां से ग्राफ बनाने के लिए x y की वैल्यू निकालेंगे। अगर x को 0 रखते हैं तो y 3, और अगर y को 0 रखा तो x 5। इसके बाद जो सेकंड है 5x + 2y, 5x + 2y = 10, ये हमारी इक्वेशन होगी सेकंड। x y, x की जगह रखेंगे अगर 0 तो y यहां पर क्या मिलेगा 5, और अगर y की जगह हम 0 रखते हैं तो x क्या मिलता है हमारे को 2। इन बातों पे हमारे को फोकस नहीं करना है कि x y > 0, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। x > 0, y > 0 है, नहीं भी दे रखे या दे रखे, इस पे फोकस तुमने नहीं करना है। तो अब जो हमारे ये पॉइंट्स आए हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, नाउ we plotting these points, on the graph। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ये क्या होगा हमारा y एक्सिस। ग्राफ आपको एग्जाम के अंदर मिलता है x एक्सिस और y एक्सिस। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये क्लास 9th और 10th तक है, ग्राफ बनाना हमने वहां सीख लिया था। अब x0 y3 जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी, x0 y3, x एक्सिस पर y0 होता है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। तो x0 y3 ये पॉइंट रहेगा हमारा, और x5 y0 ये पॉइंट रहेगा हमारा।
अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने मीट कर दिया। यहां पर इक्वेशन भी लिख सकते हो और नंबरिंग भी प्लॉट कर सकते हो। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद जो सेकंड है 5x + 2y, देखो ये ग्राफ किसके लिए बना है, ये ग्राफ इक्वल टू के लिए बना है, लेकिन हमारे को ग्राफ क्या चाहिए, लेस देन के लिए चाहिए। वो चीजें सेकंड स्टेप के अंदर होंगी। अब सेकंड इक्वेशन को, जब सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे हम, x0 y5 ये पॉइंट होगा और x2 y0 ये पॉइंट होगा हमारा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मीट करा देते हैं। ये पॉइंट होगी, ये इक्वेशन होगी हमारी सेकंड। एक क्वेश्चन आपको यहां से देंगे जो लाइन ओरिजिन से पास करेंगे। दो क्वेश्चन यहां से सोल्व कराऊंगा आपको मैं इस वीडियो के अंदर एक, और अगली वीडियो के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन लेके आएंगे जो ओरिजिन से पास करेगा। ओरिजिन से पास जो करता है वो कम पूछता है, लेकिन जो ओरिजिन से पास नहीं करता वो ज्यादातर केस पूछता है। अब यहां पर हमारा काम हो गया 9th और 10th क्लास तक का। अब हम करते हैं 11th क्लास का काम। यहां से अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं करती, हमने ऐसे पॉइंट्स को प्लॉट करके यहाँ पर चेक करना है, प्लॉट करके देखना है, यहाँ पर पुट करने हैं पॉइंट से जो इस लाइन पर, जिस भी लाइन के लिए हम चेक कर रहे हैं उस लाइन पर लाई ना करता। यहाँ पर x y को जो 0 रखते हैं, ये देखो 0 लेस देन, यहाँ पर सिर्फ हम लेस देन और ग्रेटर देन का साइन चेक करेंगे। 0 लेस देन 15, ये बात क्या है, ट्रू। ये ओरिजिन है 0 0। जिस भी लाइन के जिस तरफ का पॉइंट हम रखते हैं, जैसे यहाँ पर इस तरफ का पॉइंट हमने रखा है, फर्स्ट ये है, इस तरफ का पॉइंट रखा, ट्रू आता है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, और फॉल्स आता है तो उसके अपोजिट, दूसरी डायरेक्शन के अंदर, आउटसाइड। तो फर्स्ट है हमारा ट्रू, तो ये एरिया हमारा हो सकता है। इसके बाद सेकंड 5x + 2y = 10, इसके लिए जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, अब यहां रखेंगे इसके अंदर 0 लेस देन 10। ये बात भी क्या है, यहां से ये बात भी ट्रू है। अब ये बात भी ट्रू है तो इसका भी एरिया क्या बनेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। और x ग्रेटर देन 0, ये रहा क्वेश्चन हमारा, y ग्रेटर देन 0 ये रहा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट x y ग्रेटर देन 0, मतलब कि x y दोनों पॉजिटिव किसके अंदर रहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहते हैं। तो हमारा यहां से जो सेंडिड रीजन बनेगा वो हमारा ये रहेगा। ये काम हमारा 11th क्लास का। अब इसके बाद काम स्टार्ट होता हमारा 12th क्लास का। इसके बाद यहां से हम निकालेंगे कॉर्नर पॉइंट। देखो एक जहां पर भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारे कॉर्नर पॉइंट होंगे। ये मान लेते हैं हम A, ये मान लेते हैं B, ये पॉइंट हो गया हमारा C, और ये पॉइंट होगा, देखो ये पॉइंट हो गया हमारा D। यहां लिखते हैं हम कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट ए कॉर्नर पॉइंट ये हमारा क्या है, 0 0। बी रहेगा यहां पर, जिस भी लाइन पे पॉइंट कौन सा था हमारा 2 0, तो बी है 2 0। और सी जो पॉइंट रहेगा हमारा यहां से, सी पॉइंट हमने देखो जिस जो भी इक्वेशंस इंटरसेक्ट करती हैं, these two lines are intersect at a point, then solution of these equations are unique। एक सॉल्यूशन यहां से हम निकालेंगे 10वीं क्लास में जो हमने सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड सीखे थे वहां से। चलो अब यहां निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहां पर क्या, 3x + 5y, 3x + 5y = 15। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट। और जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन हमारी है 5x + 2y। अब 5x + 2y, इसके लिए जो हम निकालेंगे यहां पर देखो, या तो y के कोएफिशिएंट सेम करो या x के। अगर y के करोगे तो उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन हो 2 के साथ, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 5 जा 10, इसको करोगे 5 के साथ। तो 2 के साथ करोगे 2 3 जा, ये तो क्या बनेगा हमारा यहां पर 6x, और 2 5 जा 10y, और 2 * 15 ये क्या हो गया 30। अब जो इक्वेशन सेकंड हमारी 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 25x, 5 2 जा प्लस 10y = 5 10 जा 50। माइनस माइनस, जब कोएफिशिएंट सेम है साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल आउट। 25 - 6 -19x = -20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x = 20/9। यहां से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20/9 के इक्वल। अब इस x की वैल्यू को
पुट कर सकते हो। यहां से हम एक बार रफ कर लेते हैं। अब यहां से जो x की वैल्यू है उसको हम किसी भी इक्वेशन के अंदर, चाहे तो इस इक्वेशन के अंदर चाहे इस इक्वेशन के अंदर, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं वैल्यू हम। यहां पर 6 into x 20/90 प्लस 10y इक्वल टू 30। तो ये हो गया हमारा यहां से 6 to the 12 120/19 प्लस 10y इक्वल टू 30। और ये 120/19 उस तरफ जाके हो गया माइनस। इसको सोल्व करते हैं यहां से। एलसीएम 19 into 3 57 minus 120 10y equal to 7 minus 2 5 5 minus 1 4। और ये 10 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो y की वैल्यू यहां से क्या आ गई 45/90। ये आ गई हमारी यहां से y की वैल्यू। ऐसे अब कई बार पॉइंट ऐसे होते हैं हमारे को डायरेक्ट ही पता चल जाते हैं वहां से कि x एक्सिस क्या ग्राफ पे, यहाँ तो स्पेस देखो अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन ग्राफ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो एक्यूरेट स्पेस होता है, उनके बीच इक्वल स्पेस होता है। और इसके बाद पॉइंट हमारा डी। तो यहां से डी पॉइंट हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया 0 3 ए बी सी हमने निकाला था एलिमिनेशन मेथड से। और ये डी जो ऑप्टिमाइज फंक्शन है 5x + 3y यहां पुट करेंगे हम। अगर यहां पर हम x y की जगह 0 रखते हैं तो क्या मिला 0 और z इक्वल टू x की जगह 2 5 2 10 प्लस 0 into 3 0। और यहां से z इक्वल टू 5 into x 20/90 प्लस 3 into y 45/90। तो ये होगा 100/90 प्लस 135/90 इज इक्वल टू 235/90। ये सी पॉइंट के लिए आया है। और डी पॉइंट x0 5 into 0 0 3 into 3 9। तो अगर मिनिमम वैल्यू पूछता है तो यहां से मिनी वैल्यू देखेंगे, मैक्सी वैल्यू पूछता है तो मैक्सी वैल्यू देखेंगे, और अगर दोनों वैल्यू पूछता है मिनिमम और मैक्सिमम तो दोनों बताएंगे। और एक डाउट जो स्टूडेंट्स को रहता है कि एक से ज्यादा पॉइंट पे भी सेम वैल्यू हो सकती है। जो मैक्सिमम वैल्यू हमारी 2 पॉइंट पर भी हो सकती है, 1 पॉइंट पर भी हो सकती है। तो यहां से 0 10 9। तो सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है 235/90 at 20/90 and 45/90। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछता है हरियाणा बोर्ड के अंदर, 5 मार्क्स का पूछता है सीबीएसई बोर्ड के अंदर। थैंक यू।